नमस्कार दोस्तों। फिल्म तमन्ना का एक गाना है, निदा फाजली साहब की पंक्तियां। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज दोस्तों देश में वाकई कुछ लोगों को मदद की बहुत सख्त जरूरत, क्योंकि पिछले दिनों कुछ तस्वीरें हमने ऐसी देखी जिसने वाकई हम सबको झकझोर दिया। सिलीगुड़ी की घटना है। कुछ लोग 3 दिनों से सिर्फ थोड़े से बचे हुए चावल को उबाल कर उसका मांड पी रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो खत्म ना हो जाए। जब तक कोई मदद नहीं पहुंचती तब तक वो जिंदा रह सकते। एक वीडियो में मैंने देखा, 2 औरतें कुत्ते के सामने रखी रोटी जो है वो उसे छीन कर ले गई या मजबूरी में ले गई। कुछ बच्चियां, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, कई दिनों से भूखी थी, तब जाकर उनके पास मदद पहुंची और राहत, उनकी जान बची। तो ऐसे पूरे देश में बहुत सारे मामले हैं जहां हम कुछ तो सामने आ रहा है, बहुत लोगों के पास तो बहुत जानकारियां तो सामने भी नहीं आ पा रही। इसलिए आज दोस्तों मैंने अपने साथ एक बेहद खास मेहमान को जोड़ा है। वो युवा उद्यमी है, सूरत में स्टार्टअप कंपनी के सीईओ हैं। कोरुस्केट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड उनकी कंपनी है, आईटी कंपनी है। इन्होंने एक बहुत शानदार वेबसाइट बनाया है, dalroti.org। इसके जरिए आप जरूरतमंदों तक घर बैठे अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। विशाल विरानी, आपका स्वागत है एसएन टीवी इंडिया पर। नमस्ते सरोज जी। जी दोस्तों, मैं विशाल विरानी से बात करूंगा। ये सूरत में है इस वक्त। इनका वेबसाइट कैसे जरूरतमंदों और जो दान करता है उनके बीच की दूरी को पाटने का काम करता है, वो मैं बात करूंगा। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ना एनजीओ चलाते हैं, न कभी इससे पहले उन्होंने कोई दान पुण्य का काम किया भी होगा तो कभी इसका दिखावा नहीं किया। आज वो सारी शक्ति लगाकर सड़क पर वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो भूखे हैं। इनफैक्ट वो पुलिसकर्मी जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर में भी नहीं जा सकते, वहां भी आइसोलेशन का मसला है। उन लोगों को चाय पानी पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग कैश में दान कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। ये 21 लाख रुपए का चेक इन्होंने दान किया है। ऐसे लोगों की भरमार है पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद जरूरतमंदों की भी हमारे देश में कमी नहीं है। हर किसी को मदद चाहिए किसी न किसी तरह। तो विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सूरत में ये वेबसाइट बनाकर बहुत लोगों की मदद की है। आप थोड़ा हमें बताइए, dalroti.org कैसे एनजीओज और जो दान करता है उनके बीच की दूरी को खत्म करके जरूरतमंद तक राहत पहुंचा रहा है, मदद पहुंचा रहा है। सरोज जी, dalroti.org एक हमारा एक जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि सूरत में मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग हैं जो रोटी, सब्जी, खिचड़ी सब डोनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन एनजीओ उन तक पहुंच नहीं पाता है। एनजीओ के खुद के सर्कल्स है। सो एनजीओ को भी वो जिस तरीके से दिन और रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा था उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेशंस में। तो हमने क्या किया कि एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे एनजीओ और सिटीजन्स दोनों एक साथ मिलके काम कर सके। जिसको भी कुछ डोनेट करना है वो सीधा अपनी वेबसाइट पे जाएगा dalroti.org, अपने आप को सिटीजन की उस पर रजिस्टर करेगा और उसको शाम को या सुबह को जो भी डोनेट करना है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसके 10 किलोमीटर के नियर बाय जो भी एनजीओ होगा उसको सीधा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एनजीओ के पास से पहले ही उसका इन्वेंटरी फोरकास्ट होगा कि आज कितनी अमाउंट का उसको खाना मिलने वाला है, कितनी क्वांटिटी आने वाली है, तो वो भी अपने आप को बेटर तरीके से प्लान कर पाते हैं। सो हमने एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। जो एनजीओ काफ़ी दिन रात मेहनत करके भूखे लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, हमने सिर्फ उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि वो अपना काम और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाए और कम दिक्कतों में वो काम कर पाए। सो हम घर पे बैठ कर और कुछ तो कर नहीं सकते कोविड-19 में। जैसे ये भी एक हम बोल सकते हैं वार सिचुएशन है।
हम सभी वॉर में है, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री नहीं लड़ रही, यहाँ पे सिटीजन लड़ रहे हैं अपने आप को घर पे पैक करके। सो खाना डोनेट करके या ऐसी कुछ भी कंट्रीब्यूशन हम सोच सकते हैं तो काफी बड़ी बात होगी आज देश के लिए, और यही सोच के परिणाम में से निकला है dalroti.org। तो अभी तक जो है किन एरियाज में आपका ये काम चल रहा है, कितने एनजीओ जुड़ चुके हैं और किन इलाकों में जो है मदद पहुंचनी शुरू हो गई है? हमने मेनली सूरत से इनको स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं सूरत में बिलोंग करता हूँ और मुझे काफ़ी सारी सूरत की जियोग्राफी पता है, और अभी तक 25 से ज़्यादा एनजीओ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग रोज बरोज डोनेट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों को dalroti.org के थ्रू खाना पहुँच रहा है अभी आज की तारीख में। हमने पिछले 7 दिन से ये पूरा वेबसाइट चालू किया है, और हमें दिन ब दिन लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पर। दोस्तों, आपको ये वेबसाइट भी मैं दिखा रहा हूँ, 7 दिन हुए हैं शुरू हुए, लेकिन आप ये देखिए कई सारे एनजीओ इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं और ये कलेक्शन का काम भी चल रहा है। अभी ये सूरत में है, लेकिन इस पे देश भर के लोग जुड़ सकते हैं, देश भर के जितने एनजीओज हैं वो जुड़ सकते हैं, और जितने दान करता है, अगर आप किसी तरह से मदद पहुंचाना चाहते हैं, घर में खाना बनाकर दूसरों भूखों को जो है भोजन पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए, और एनजीओ जो उस इलाके का एनजीओ है जो इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है वो आपके घर आएगा, जो हिदायतें हैं उसका पालन करते हुए, मतलब आपको खाना बनाकर घर के बाहर दरवाजे पर रख देना है, वो आएंगे और वो कलेक्ट करके भूखों तक पहुंचा देंगे। विशाल, ये वाकई में मैं बहुत क्लोजली मेरे आसपास के कुछ लोगों ने भी कहा कि वो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, बहुत लोगों के पास ये समस्या रहती है, और ये उस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो दिखता है। आपको क्या फीडबैक मिला है लोगों से? जैसे मैंने बताया कि जैसे हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, 2 ही दिन में सूरत के सारे एनजीओ हमारे साथ जुड़ गए, और उन्होंने पहला फीडबैक यही दिया कि ये हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को अभी सॉर्ट आउट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एक एनजीओ के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन दूसरों के पास नहीं है, तो उन लोगों के भी इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन में इश्यू आ रहा था कि जो एक के पास फूड बच रहा है दूसरे के पास फूड कम हो रहा है। तो अभी ये प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इंटरनल भी अपना फूड एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और सिटीजन भी अच्छी तरीके से डोनेट कर पा रहे हैं। तो दिन ब दिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दिन ब दिन लोग जुड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ये आइडिया कैसे आया, मतलब कैसे ये ख्याल आया? क्या इस तरह के वेबसाइट पे आप पहले काम कर चुके हैं, या अनायास सिर्फ जरूरत को देखते हुए आप लोगों ने सोचा या आपकी टीम ने इसे सोचा? ये ज़रूरत के हिसाब से ही ये आइडिया आया था, क्योंकि मैंने खुद अपनी रेसिडेंसी में देखा, मेरे घर पे रोज़ एनजीओ आते हैं और वो लिख के जाते थे कि आप कितनी रोटी आज डोनेट करोगे, क्या नहीं करोगे। सो मैंने देखा कि ये रोज़ लिखने जब आते हैं, ये लोग पर्सनली आते हैं, तब पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग जो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनको हर एक के घर पे जाना पड़ रहा है। तो पहला तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, और अपनी जान को दाव पे लगा के, अपने आप को रिस्क में डाल के वो सभी लोगों से फूड कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं से मुझे सबसे पहला आइडिया है, क्योंकि हम यही फील्ड में, आईटी फील्ड में ही हमारी कंपनी है, हमारा काम ही है प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन सोचना। तो वहीं से दिमाग में एक सॉल्यूशन आया कि अब ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दे कि ये एनजीओ का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और सिटीजन का भी हो जाए। तो ये बस सिचुएशन को देख के ये आइडिया दिमाग में आया था। जो भी आपने सोचा वाकई बहुत ही शानदार सोचा आपकी टीम ने और आप लोगों ने। मुझे तो लगता है कि अभी क्या ये आगे आने वाले दिनों में भी ये बहुत बढ़िया एग्रीगेटर का काम कर सकता है, एनजीओ प्लस जो जरूरतमंद है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ सकता है। आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर कीजिए कि सूरत में किस तरह से लोग बेहाल हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, एनजीओज आपके इस काम से क्या फीडबैक दे रहे हैं, जो एनजीओज आपके साथ जुड़े हैं? सूरत में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि कोई एक बड़े प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था, लोगों को 2-3 दिन से खाना नहीं मिला था और सभी लोग रोड पे आ गए थे। और वैसी काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो बॉम्बे में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है। तो हर जगह है, पूरे देश भर में इस तरह की समस्या हर जगह पे बहुत लोगों के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो भूखे हैं। यस, सो वही, अगर ये प्लेटफॉर्म का सही तरीके से अगर हर इलाके में, हर स्टेट में अगर इसका यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये लॉकडाउन आज 2 चल रहा है, अगर लॉकडाउन 3 भी आ जाए,
अगर लोगों को सिर्फ खाना मिल रहा है तो वो कभी भी नहीं सोचेगी कि वो रोड पे आके ये जो लॉकडाउन है उसका मतलब में उसके रूल्स का ब्रेक डाउन करे। सो डेफिनेटली सूरत में जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है कि जहाँ पे जो खाना नहीं पहुँच रहा था अभी पहुँचना स्टार्ट हो गया है, जो लोग डोनेट एक एक घर से 50-50 खिचड़ी के बाउल डोनेट हो रहे हैं, हमें भी देख के सरप्राइज होते हैं कि हाँ, लोग इतने सामने से आके खुल के ये डोनेशन कर रहे हैं। मतलब में हर एक को आज देश की सेवा का कुछ ना कुछ मौका चाहिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो dalroti.org वो प्लेटफॉर्म है कि हर एक को अपने घर में बैठ के आज अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जितना भी वो कर सकता है। सो डेफिनेटली अगर ये हम कर सकते हैं तो हम काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में ये जो 15-20 दिन या जितने दिन चलेगा, जो दिक्कत के दिन होंगे उसमें घर बैठ के भी हम हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो dalroti.org में रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जो भी ये लोग सुन रहे हैं, जितने भी एनजीओ, कि आप ये प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कीजिए, आप लोगों को खाना डोनेट कीजिए एज ए सिटीजन, कि लोग भूखे नहीं रहे। विशाल, मैं आपके वेबसाइट पे देख रहा था, लेकिन अभी जो है बाकी जो इलाके हैं, जैसे दिल्ली का मैं देख रहा था कि अपने इलाके से मैं कैसे जुड़ूं, तो मुझे कोई ऑप्शन उस तरह से खुलता हुआ नहीं दिखा। उसकी क्या वजह है? जैसे मैं दिल्ली से जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डोनेट करूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? हमें सबसे पहले हेल्प चाहिए एनजीओ की। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली जो कर रहा है, जो मेहनत है, वो दिन रात की मेहनत एनजीओ की है। तो जब तक एनजीओ नहीं आता और अगर सिटीजन फूड डोनेट करना स्टार्ट कर देगा, तो दिक्कत ये आएगी कि वहाँ पिकअप करने वाला ही कोई नहीं होगा और उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। सो हमें सबसे पहले चाहिए वो सिटी में एनजीओ हमारे साथ रजिस्टर करे, और तभी हम सिटीजन्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन कर पाएंगे। इसीलिए हम काफी ध्यान रख के गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइंस को देख के, जहाँ पे भी रेड जोन है, जहाँ पे भी कर्फ्यू लगा हुआ है, हम वो एरिया को ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि वो एनजीओ भी वहाँ पे नहीं जा सकता, उसको भी एक्सेस नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है एरिया के अकॉर्डिंग टू, हम उसी एरिया में ओपन करें जहाँ पे येलो जोन या ग्रीन जोन है, और जहाँ जो एरिया के एनजीओ हमारे साथ रजिस्टर्ड है। कितना वक्त लगा आपको इस वेबसाइट को बनाने में, तैयार करने में? 7 दिन पहले आपने तैयार किया, लेकिन कितना वक्त लगा आपको इसको तैयार करने में? ये एक्चुअली मेरा तो आइडिया था, क्योंकि डेवलपमेंट जो करती है वो मेरी टीम करती है, और जब मैंने आइडिया उन लोगों के सामने रखा कि ये लॉकडाउन 1 के टाइम पे हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ करें, तो उन लोगों ने, पूरी टीम ने दिन रात एक करके 3 दिन में ये पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। जनरली अगर हमारे पास एज अ प्रोजेक्ट हम ये सोचते तो ये 1 महीने से पहले नहीं बनता, लेकिन जो टीम का जज्बा था कि अगर एक भूखे इंसान तक भी हमने खाना पहुंचा दिया तो ये काफ़ी बड़ी सेवा होगी हमारी तरफ से, और उसी जज्बे के साथ 3 दिन में पूरा प्लेटफॉर्म हमने रेडी करके लाइव कर दिया था हमारी टीम ने। नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी टीम का जो जज्बा है वो वाकई पूरा होगा। अभी तो आप बता रहे हैं कि कई 100 लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं दर्शकों आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो वेबसाइट है, इसे इतना फैलाइए कि देश के अलग अलग कोने में जितने एनजीओज हैं वो इसके ऊपर आएँ, और उसके बाद उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो घर में खाना बनाकर दाल रोटी भूखे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो पहुंचा सकें। विशाल, मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे, चूंकि आप स्टार्टअप कंपनी के सीईओ हैं, अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें बहुत मुश्किलें स्टार्टअप कंपनीज के लिए या हर जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आने वाली है या आ चुकी है। आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं और किस तरह की परेशानी अभी आप झेल रहे हैं, कैसे उसका मुकाबला कर रहे हैं? हमारी कंपनी में अभी 125 एम्प्लॉय है, 6 साल से कम नहीं है। तो हमारा पहले से ये रहा है कि जो भी वर्ल्ड में जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी, हमने काफ़ी लोगों से उसके बारे में राय ली थी, और उसमें हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी भी प्लान आउट की थी जब कोरोना इंडिया में स्टार्ट हुआ उससे पहले। तो मैं बोल सकता हूँ इट्स एन ग्रेस ऑफ गॉड कि अभी हमारे 125 एम्प्लॉय घर से काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आईटी में होने का उतना एक फ़ायदा है। अभी एज अ हमारी कंपनी के बारे में बात करूँ तो हम हेल्थ केयर डोमेन और काफ़ी ऐसे डोमेन्स पे फोकस कर रहे हैं जो अपकमिंग टाइम में काफ़ी बड़े पॉपुलर होने वाले हैं, लोग आईटी के बारे में सोचने वाले हैं। तो हम वैसे ही सब डोमेन्स पे काम कर रहे हैं जिससे हमारे एम्प्लॉय की सैलरी या उनके इंक्रीमेंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आए, हमें कोई भी ले ऑफ स्टार्ट नहीं करना पड़े। सो एज अ स्टार्टअप सभी के दिमाग में यही होता है कि अपने खर्चे किस तरीके से निकालें। तो अभी हमने पूरा एक पेंडेमिक पॉलिसी तैयार किया हुआ है, और वो पेंडेमिक पॉलिसी इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारी कंपनी में से हमें किसी को भी ले ऑफ ना देना पड़े और किसी की भी सैलरी कट ना करनी पड़े या डिले ना करनी पड़े। तो अभी हमारा पहला फोकस यही है सर्वाइवल मोड,
और जैसे ही हम सर्वाइवल मोड में से निकलेंगे, जैसे ही कोरोना की ये जो सिचुएशन है 2-3 महीने में जैसे ही खत्म होगी, हमारा प्लान होगा कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर पाए। और आज हर एक एसएमई कंपनी या बड़ी कंपनी यही सोच रही है कि अपना ले ऑफ कैसे नहीं कर पाए, ले ऑफ कैसे स्टार्ट नहीं हो। तो अभी एक अच्छी सिचुएशन है कि सभी को 2008 का जो सबसे बड़ा रिसेशन था उसका काफी सारा एक्सपीरियंस और केस स्टडी है। IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, उसकी काफी सारी गाइडलाइंस कंटिन्यूसली आ रही है। वर्ल्ड इतना सोशल मीडिया और जितना नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उससे उतना ओपन हो गया है कि सब अपने नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी व्यू है कोविड-19 और उसके बिजनेस इम्पैक्ट से लेके, वो सभी शेयर करता रहता हूँ। तो यही है कि हम अगर वो चीज़ों को अडेप्ट करना स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने के बाद काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जनरली पीक टाइम में उन लोगों को वैसा टाइम नहीं मिलता है कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे। तो आज उन लोगों को भी ये स्कोप मिला है कि वो AI और BI अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचे और अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रोथ दिला सके। क्योंकि ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा 6 महीने या 10 महीने का बिजनेस में, तो डिमांड तो आने वाली है। अगर 2000 मैंने काफ़ी सारी स्टडी की है कि 2008 के बाद आज 2020 में 2008 के रिसेशन के बाद 400% मार्केट का ग्रोथ हुआ है। तो ये भी काफी पक्की बात है कि आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर मार्केट वापस से वो ग्रोथ करेगा ही। तो अपने आप को उस तरीके से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि जब भी मार्केट ग्रोथ करे तब हमारे पास वो सभी मशीनरी, मैन पावर या वो सभी प्लानिंग स्ट्रेटेजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो मैं यही बोलूँगा एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ CEO ऑफ कंपनी कि अभी टाइम है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, रेदर देन अपने दिमाग में वो नेगेटिव थॉट पाल के बैठने का कि अब क्या होगा। जो होगा सो होगा, हमें क्या करना है ये टाइम है हमें वो सोचने का, हमारी टीम के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने का। जिस भी पर्सन के साथ अपनी टीम में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं सेट हो पाया है, अभी टाइम है उसको कॉल करके उनको भी समझने का, अपने एम्प्लॉय को समझने का। तो जितना टीम को अच्छी तरीके से समझेंगे, मोटिवेट करेंगे, उतना टीम अपने लिए अच्छा काम करेगी। सो यही है कि बिजनेस में हम काफी नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ कोरसकैट सॉल्यूशंस एंड वी आर गेटिंग अ रियली गुड सक्सेस इन दैट। विशाल, आपने बहुत ही अच्छी दिलचस्प जानकारी साझा की है और आप जिस तरह उम्मीद से भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं। आप IT सेक्टर में हैं, लकीली आप काम कर पा रहे हैं घर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी है दूसरे सेक्टर से जुड़ी हुई जो पूरी तरह से ठप हो गई है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है। बुरा वक्त आया है तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से मैं ये सलाह दूंगा, जो सरकार बार बार आपको हिदायतें दे रही है, मैंने एपिडेमियोलॉजिस्ट से भी बात की है, उन्होंने साफ कहा है कि जब जितना एहतियात हम लोग बरतेंगे, आम लोग बरतेंगे, उतनी जल्दी हम इस महामारी से छुटकारा पा पाएंगे। मैंने अभी कुछ पंक्तियां जो है फेसबुक पे मैं किसी का प्रोफाइल देख रहा था, तो मैंने कुछ पंक्तियां वहां से देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो गुलजार जी के नाम से, गुलजार की पंक्तियों के नाम से ये वायरल हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है गुलजार साहब की पंक्तियां हैं कि नहीं है, लेकिन वो पंक्तियां आपके सामने कुछ सुना रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये आपको इस पे अमल करना चाहिए। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी हजार नियामत है, संभाल कर रखें, फिर कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल को बहलाने के लिए घर में वजह काफी है, फिर गलियों में बेवजह भटकने की जरूरत क्या है। स्टे होम, स्टे सेफ। विशाल, आपने वक्त निकाला, बहुत अहम जानकारियां साझा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो वेबसाइट है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचे। बहुत जल्द इसका जो है जो मकसद, जिस मकसद से आपने शुरू किया है, वो मकसद पूरा हो। हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत